हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे लेबर वेरिएंसेस के बारे में। डिफरेंट लेबर वेरिएंसेस क्या हैं और उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से वेरिएंसेस हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, क्या उनके फार्मूलाज हैं और बेसिकली उनके मीनिंग जो है थोड़ा इन शॉर्ट आपको वो मीनिंग भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो लेबर वेरिएंसेस उसको शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला जो हमारे पास है लेबर कॉस्ट वेरिएंस की। अगर हमें मैं थोड़ा सा पहले बता दूं मैं आपको कि जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस किए थे, सेम वे में लगभग लगभग जो है हमारे लेबर वेरिएंसेस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कितनी कॉस्ट लेबर की आ रही है, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, लेबर का रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी को आप जो है वो कितने रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, किसी को कितने रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। तो लेबर रेट की वजह से वो डिफरेंस हो सकता है। उनकी एफिशिएंसी की वजह से भी डिफरेंस हो सकता है कि जो है वो लेबर कितनी एफिशिएंट है, कोई कितने कम टाइम में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, कोई ज़्यादा टाइम लगा के कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। लेबर मिक्स की वजह से हो सकता है कि आपको जो है वो टाइप ए बी सी डी 3-4 तरह की लेबर है, आपने उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह का मिक्सचर उसका यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट लेबर वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर थोड़ा सा आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आपने याद किए अच्छे से, तो उससे रिलेट करके हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जिसमें टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है लेबर की, उसमें जो वेरिएंस है उसमें जो डिफरेंस है उसको लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। और लेबर रेट और लेबर पे वेरिएंस इसको बोल देते हैं, क्योंकि जो रेट उनको पे किया जा रहा है स्टैंडर्ड रेट में और एक्चुअल रेट में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो वेरिएशन है उसको लेबर रेट या लेबर पे वेरिएंस बोला जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की उनकी एफिशिएंसी की कितना वो टाइम ले रहे हैं, कि एक्चुअल टाइम टेकन एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, कि कितना स्टैंडर्ड टाइम उनको अलाउड है और कितना एक्चुअल में उन्होंने टाइम लिया है, उसकी उसके बेसिस पर उनकी एफिशिएंसी मेजर होती है। तो और उसको हम बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लगभग जो ये आपका सिमिलर है, जो आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस था उसके मिलता जुलता ही है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस की इन केस की जो है लेबर आपकी जो है वो खाली बैठी हुई है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, कि एबनॉर्मल कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से जो है वो लेबर को खाली बैठना पड़ा है, उसके लिए जो है वो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकाला जाता है। कि जिसमें जो है वो लेबर का कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे आपका पावर फेलियर है, मशीनरी का ब्रेकडाउन है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, तो इस तरह की कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है जो नॉर्मल रूटीन का पार्ट नहीं है, तो और उसकी वजह से जो लेबर को खाली बैठना पड़ा है, आइडल बैठना पड़ा है, तो उसके लिए जो है वो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। देन लेबर मिक्स और गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस। तो वैसे तो जैसे आपने मटेरियल मिक्स वेरिएंस किया था, वैसे ही लगभग जो है वो लेबर मिक्स वेरिएंस है, और इसको गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस भी कहते हैं, कि उनका मिक्सचर टाइप ऑफ लेबर कौन सी आपने यूज की है उसके बेसिस पर जो है जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लेबर मिक्स वेरिएंस और गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस बोल देते हैं। एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस की जो उनकी आउटपुट आनी चाहिए, कि इतने घंटे आपने काम किया है तो इतने घंटे में जो है आपकी इतनी आउटपुट आनी चाहिए, तो वो उससे जो है वो कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उस आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के बीच में, उससे हम जो है वो लेबर यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एंड लेबर सब्सटीट्यूशन वेरिएंस की इन केस की आपने जो है वो लेबर सब्सटीट्यूट की है, एक की जगह किसी और दूसरे को जो है वो आपने इस्तेमाल किया है, तो वो लेबर सब्सटीट्यूशन वेरिएंस जो है वो उस केसेस में निकाला जाता है। कि कि किसी एक ग्रेड की लेबर को आपने किसी दूसरे ग्रेड की लेबर के साथ जो है वो चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से जो वेरिएंसेस होते हैं दे आर नोन एज सब्सटीट्यूशन वेरिएंसेस। तो इसके फार्मूलाज कर लेते हैं कि इन डिफरेंट वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या फार्मूलाज हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें जो है फार्मूला है आपका लेबर इसको फॉर्मूला से पहले इसमें आपके पास दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टोटल जो है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये टोटल वेरिएंस है, और ये टोटल जो वेरिएंस है दैट कैन बी ड्यू टू रेट, कि उनका जो रेट है, पे रेट है, उसकी वजह से हो सकता है, या उनकी एफिशिएंसी जो उन्होंने टाइम कंज्यूम किया उसकी वजह से हो सकता है। और जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो हो सकता है कि लेबर मिक्स की वजह से, जैसे टाइप ऑफ लेबर आपके पास डिफरेंट है तो लेबर मिक्स की वजह से हो सकती है, या लेबर यील्ड की वजह से, कि उनकी आउटपुट जो है वो लेबर की अलग अलग आ रही है, उन दोनों को मिला के जो है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बनता है। और इसको अगर हम और थोड़ा सिंपल सा मतलब इकट्ठा लिखना चाहें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या चीज़ें होगी, लेबर रेट का, और एफिशिएंसी की जगह हम लिख सकते हैं मिक्स प्लस यील्ड। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है
लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस, इस बेसिस पर जो हम टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कर लेते हैं इनके लिए। लेबर वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसमें है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल टाइम। जैसे आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, सिमिलर वे में आपने जो है वो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि स्टैंडर्ड रेट जो उसके लिए आप पे कर रहे हैं, जो भी रेट उसका है लेबर का, और स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट की जो एक्चुअल में जो आपकी आउटपुट आई है उसके लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था, उसको आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इस में से माइनस करना है एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम के का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से इसको माइनस करना। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट ये कैसे निकालना है, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम ये अलाउड है, तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, इस बेसिस पर जो है आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए। जैसे स्कूल टाइम में भी करते थे कि इसको ग्रॉस अप करना है, तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, तो आपके पास आ जाएगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कितना टाइम अलाउड है और आपने कितनी आउटपुट निकाली है, तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई करके और उसका जो आएगा आंसर उसमें से आपने माइनस करना है एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। तो एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, वो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। इसके बाद निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। रेट का मतलब रेट में जो रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रेट का डिफरेंस लेना है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और उसको जो है एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने निकाला था, तो मटेरियल प्राइस, तो मटेरियल प्राइस में जो है वो डिफरेंस निकाला था, क्वांटिटी आपने एक्चुअल ली थी, तो इसी तरह से यहाँ पे टाइम एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस जो है वो स्टैंडर्ड रेट का और एक्चुअल रेट का ले लेना है। तीसरा जो है हमारे पास लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें हम डिफरेंस लेंगे एफिशिएंसी का यानी कि टाइम का, कि उन्होंने कितना टाइम जो है यूज किया। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है एक्चुअल आउटपुट के लिए, इसके लिए सेम फॉर्मूला जो अभी पीछे किया था हमने, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। तो इससे हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस इसमें से हमने एक्चुअल टाइम का डिफरेंस ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से। जैसे आपने निकाला था पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस और उसको स्टैंडर्ड रेट से जो है वो मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलर वे में जो है वो लेबर का टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड, कि कितने घंटे उन्होंने एक्चुअल में काम किया है, एक्चुअल टाइम वर्कड, उसके बेसिस पर जो है ये डिफरेंस निकाला जाएगा। जो लेबर टाइम वेरिएंस है इसमें क्या है कि हम इसका जो एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है उसका जो है वो निकाल लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पर क्या है कि इसमें एक्चुअल टाइम में आपके पास आइडल टाइम, हॉलीडे टाइम, वो सभी टाइम जो है वो उसमें ऐड हुए हैं, बट ये एक्चुअल टाइम वर्क की कितने घंटे उन्होंने एक्चुअल में काम किया है, कि आइडल टाइम में उनकी कोई फॉल्ट नहीं था, जैसे मैंने बताया था कि एबनॉर्मल कॉजेज की वजह से जो है वो प्रोडक्शन रुकती है, उसमें लेबर का कोई फॉल्ट नहीं होता, तो उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी जो है वो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें यहाँ एक्चुअल टाइम में ये इनका आइडल टाइम भी जोड़ देते हैं तो उनकी अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअल टाइम वर्क, उसके बेसिस पर ये लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। तो एक्चुअल टाइम वर्क में क्या है कि इसमें जो टोटल टाइम उनका है उस टोटल टाइम में से जो है वो आइडल टाइम और हॉलीडे टाइम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल टाइम नहीं, एक्चुअल टाइम अलाउड की कितना टाइम उनको अलाउ किया गया था उसमें से आइडल टाइम और हॉलीडे टाइम माइनस कर देंगे, तो कितने घंटे उन्होंने काम किया वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर उस बेसिस पर लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला जाता है। देन टोटल लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तो आइडल टाइम वेरिएंस के लिए क्या है कि आइडल टाइम जितना भी उनका खाली समय गया है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई करना है। और ये जो वेरिएंस है इट इज ऑलवेज एडवर्स, नेगेटिव ही रहेगा। आइडल टाइम आपकी वेस्टेज हुई है, टाइम की, लेबर के टाइम की वेस्टेज हुई है, लेबर ने उस समय पे कोई काम नहीं किया तो आपकी कोई आउटपुट नहीं आई कोई, तो उससे अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम ही होती है। तो इसलिए ये वेरिएंस जो है वो हमेशा ही एडवर्स रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने। और स्टैंडर्ड रेट को आइडल टाइम जितने भी आवर्स आपके पास दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। और टोटल लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तो इसमें क्या है कि ये आइडल टाइम नहीं, ये आपका हॉलीडे टाइम है, दिस इज हॉलीडे टाइम वेरिएंस। तो हॉलीडे टाइम की इनको जो छुट्टियां दी गई हैं जो उस
टाइम पे जो अगर उनको वेजेस दी जा रही है तो स्टैंडर्ड रेट से हॉलीडे टाइम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका लेबर हॉलीडे, आइडल टाइम नहीं करेंगे आप इसको कहेंगे हॉलीडे टाइम। यहाँ पर इसको आइडल टाइम की जगह आप हॉलीडे टाइम कहेंगे तो ये हॉलीडे टाइम वेरिएंस हो गया आपका। और दिस वेरिएंस इज ऑलवेज आल्सो एडवर्स, कि ये वेरिएंस भी हमेशा जो है वो एडवर्स ही रहेगा। और ये जो हमारा टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस प्लस हॉलीडे टाइम वेरिएंस, इन तीनों को मिला के जो है वो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाता है, जो अभी आपको बताया मैंने। ये जो टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है इसमें दिस इज इक्वल टू लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर हॉलीडे वेरिएंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस में क्या है कि दो सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे आपको मटेरियल मिक्स के टाइम पे ही बताया था मैंने कि जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम है, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम का जो टोटल है अगर वो सेम है तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर अलग अलग है तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर वो सेम है, स्टैंडर्ड टाइम भी और टोटल एक्चुअल टाइम भी, लेबर मिक्स जो है वो सेम है, तो फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल मिक्स के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस लेंगे और उसको जो है वो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल मिक्स, जो एक्चुअल मिक्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड है, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मिक्स ऑफ लेबर। इस फॉर्मूला से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका लेबर मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। इन केस की एक्चुअल वेट और टोटल वेट ऑफ, या टोटल टाइम इसको हम कहेंगे, एक्चुअल टाइम और टोटल टाइम ऑफ लेबर डिफरेंट, तो उसमें क्या है कि आप कैसे निकालेंगे टोटल टाइम जो है एक्चुअल टाइम, एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का अगर डिफरेंट है तो टोटल टाइम ऑफ एक्चुअल लेबर मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड लेबर मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर मिक्स, क्या करेंगे और माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर मिक्स। एंड लेबर यील्ड वेरिएंस अगर हमने निकालना है तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और उसमें उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल टाइम। तो जैसे मैंने पहले बताया हुआ आपको कि जब यील्ड वेरिएंस की बारी आएगी तब आपने एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करना है, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट जो हमने निकाला है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कह लें जिसको हम, तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो उसमें ग्रॉस आउटपुट और जो स्टैंडर्ड लॉस है उसका जो डिफरेंस है दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उससे हमारे पास स्टैंडर्ड रेट आ जाता है। एक्चुअल यील्ड हमें दी होती है और स्टैंडर्ड यील्ड हमें एक्चुअल टाइम से देखना होता है कि एक्चुअल टाइम जितना उन्होंने यूज़ किया उस टाइम में कितनी स्टैंडर्ड यील्ड आनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट जो है वो लेबर वेरिएंसेस और उनके फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया है। ओके, थैंक यू।